हेलो युवन इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ हमारे जो ये टूल्स हैं इन सब की नॉलेज के बारे में। तो पहले तो मैं आप सबसे सॉरी मांगना चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल पे कंटिन्यू नहीं रह पाया, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मैं अपना चैनल कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, थोड़े टाइम के लिए मुझे कोऑपरेट कीजिए प्लीज। मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं डेफिनेटली आप सबके लिए वीडियो लेके आऊंगा। नाउ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे जो हमारी ये टूल्स हैं, मैं अपनी हर एक वीडियो में अलग अलग टूल्स के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीटली बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आप सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। नाउ वीडियो को फुल फ्लैट स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो टूल आता है, हम सब ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, कलर प्लेट के बारे में, टूल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपके साथ ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ। और टाइम के साथ साथ मैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कोई अगर चीज नहीं समझ में आती तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, और शेयर करना अपने हर उस फ्रेंड के साथ जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, कोरल चलाना सीखना चाहते हैं। नाउ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टूल आता है ये होता है पिक टूल। पिक टूल बेसिकली होता किस लिए है, इसका क्या यूज है कोरल में, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे सिंपली मैं आपको अलग वर्डिंग में बोलूं, तो हमें मान लो कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, कोई सामान उठाना है, तो हम क्या यूज करते हैं? हाथ यूज करते हैं। तो ये एक तरीके से जो ये मेरा जो कर्सर आपको दिख रहा है, ये एक तरीके से पिक का काम कर रहा है, पिक टूल का। मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये बना दिया, इसके अलावा ये बना दिया, ठीक। अगर हम सिर्फ इस पे वन बाई सिंगल क्लिक करते हैं तो हमारा पिक टूल सिलेक्ट हो जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। उसके अलावा कहने का मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्ट उठाना है उस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, तो हम उसको इजिली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। राइट? आपको अभी तक की इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अब उसके अलावा पिक टूल का होता किस वजह से है, यूज कैसे होता है? अब जैसे मान लो ये चीज है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिजाइनिंग में होता क्या है कि अलग अलग लेयर्स बनती है। लेयर्स फोटोशॉप में बनती है, कोरल ड्रॉ में नहीं बनती। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो ये बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। अब इन सभी को सिलेक्ट करना है, या तो हम वन बाय वन सिलेक्ट करें, कैसे? शिफ्ट दबाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज इसको हम पूरे को अगर हम ड्रैग करते हैं तो हमारा पूरे के पूरे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा अब मैं बताता हूँ, अगर हम सिंपली इस पे एक बार क्लिक किया तो हमारा पिक टूल ये आ चुका है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है साइड में, देखो हर एक टूल के साइड में एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। ये देखो साइड में, ये देखो, ये इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये टूल है इसके अंदर भी एडिशनल टूल्स हैं। अब वो कैसे बाहर निकलेंगे? अगर हम सिंपली इस पे क्लिक किए रहते हैं, मान लो पिक टूल पे हमने क्लिक किया और उसको हम होल्ड करे रखते हैं, तो बाकी के बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। उसमें क्या आएगा? पिक टूल आएगा, फ्री हैंड पिक आएगा और फ्री ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इस वीडियो में इन तीनों चीजों के बारे में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने आपको बोला ना कि बेसिक लेवल से शुरू करूंगा। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लंबी ना हो। आप सभी के सामने छोटे छोटे पार्ट्स में ये बिल्कुल टूल्स की बेसिक नॉलेज स्टार्टिंग से एकदम वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे सबके साथ शेयर करूंगा। नाउ जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये हम इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर हम मान लो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पे हम दूसरी बार क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास रोटेशन का फंक्शन भी मिल जाता है हमें। इसमें है क्या कि हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे,
ये जो बीच वाला पॉइंट है, मिडल वाला, इससे हम इजीली इसको शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। हमारा जो लेफ्ट और राइट वाला बॉटम वाला पॉइंट है वो हमारा एग्जैक्ट रहेगा, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है साइड से वो हमारा मूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रोटेशन के लिए है। अब कितने एंगल पे हुआ है, कितने डिग्री पे हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा हमारा रोटेशन वाले से। ये रहा, अगर हम सिंपली इस पे क्लिक करके मान लो हम यहाँ पे एंगल डाल देते हैं 180 डिग्री, 180 एंटर कर देते हैं, तो ये तो सेम ही हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, मान लो हम 45 डाल देते हैं, 45 के एंगल, तो 45 के एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। अभी तक ये आपको चीजें समझ आई? वही सिंपल सेकंड टाइम हमने किया, ये हमें रोटेशन का। अब जो बीच वाला पॉइंट है, इसको अगर हम कहीं पे भी शिफ्ट करते हैं, मान लो हमने इसका सेंटर पॉइंट हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो जो हमारा रोटेशन है वो यहाँ के को छोड़ के साइड से रोटेट होगा ऑब्जेक्ट। कैसे होगा देखो, इस तरीके से। जो जो चीजें मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ उसको आप ट्राई करोगे तभी आपको ये चीज याद रहेगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे इस चीज को कि सर ने क्या सिखाया था। कोई अगर आपका सवाल है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका आंसर दूंगा। उसके अलावा दोबारा से देखते हैं, सेकंड टाइम किया, ये जो बीच की नोड है अगर हम इसको सेंटर के बजाय मान लो यहाँ पे करते हैं तो देखो, ठीक है, आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से काम करता है। अब ये मान लो हमें सेंटर में चाहिए दोबारा, अब हम अंदाजे से करते हैं तो हो सकता है ठीक हो गलत हो, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कंट्रोल, कंट्रोल पे क्लिक करके तो ये ऑटोमेटिक सेंटर आ जाएगा। जैसे मान लो हमारा यहाँ पे है, इसको उठाओ, कंट्रोल दबा दो, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट होती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, और हम इसको इजिली चेंज कर सकते हैं, ये चीज हो गई। अब उसके अलावा देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अब ये है, अब मैं दूसरा बताता हूँ फ्री हैंड पिक, ये किस तरीके से काम करता है। मान लो हम इसके अंदर और बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं, ये, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के लिए इसमें एक अच्छी चीज क्या है, कॉपी करने में ये है कि हमने ये ऑब्जेक्ट पिक किया लेफ्ट क्लिक से, और या तो हम कंट्रोल सी वी किए करें कि कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट, अदरवाइज हमें हमने होल्ड किए राइट क्लिक किया तो देखो ये साइड में प्लस का आ गया, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुका है और हम जहां पे भी इसको छोड़ेंगे वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। हो गया। इसी तरीके से ये 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 इस तरीके से हो गया हमारा। ठीक है, इसमें मैं मान लो थोड़ा कलर फिल कर देता हूँ, रेड, येलो, ये हो गया। इसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज दे चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि ये डॉक्यूमेंट कलर होते हैं, इस ऑब्जेक्ट में, इस फाइल में जो जो कलर यूज हुए हैं वो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं। ये हमारी कलर प्लेट है और ये हमारी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जो कलर वाली होती है वो वाली है। अब इसमें से हमने किस तरीके से काम करना है, ये किस तरीके से काम करता है, फ्री हैंड पिक टूल, इस पे हमने क्लिक किया। अब मान लो हमें कोई कोई इसमें से चाहिए, तो देखो समझाऊंगा किस तरीके से काम करेगा। इस तरीके से मान लो हमें, ठीक है, रैंडमली चाहिए कोई नहीं चाहिए, इस तरीके से ये जो जो हमारे सिलेक्शन में आएगा सिर्फ वो होगा। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ। हाँ, इतना हुआ है ना सिलेक्ट, तो सिर्फ इतना। ये कब काम आता है कि अगर हमारे पास काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
ये उस तरीके से होगा काम। अब देखो ये है, तो सिर्फ जो हमारा इतना पॉइंट है सिलेक्शन में जितना आ रहा फ्री हैंड में, सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे, मतलब 4 बॉक्सेस सिलेक्ट होंगे हमारे। ये देखो, ठीक है। ठीक है, अब इसके अलावा फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या यूज है, अब ये बता देता हूं मैं। मान लो पहले हम अपना ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट कर लेते हैं, ये होगा हमारा, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, हमने ये सिलेक्ट किया, इसको हम एक साइड से करेंगे ना, मतलब मान लो हमने राइट साइड से हम मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से ऑटोमेटिक मूव होगा ये, उतना ही प्रोपोर्शनेटली। टॉप से करेंगे तो बॉटम से होगा इक्वल, राइट से करेंगे तो लेफ्ट से भी होगा, मतलब मूवमेंट होगी हम जहां से भी इसको करेंगे, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। ये चीज हुई। दोबारा से हम नॉर्मल अपना पिक टूल पे पहुंच जाते हैं। पिक टूल है क्या कि दोनों ही केस में ये चीज इंफॉर्मेशन में होती है, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, ये मेरी आपसे बोनस टिप है इस वीडियो की, मेरी तरफ से आप सभी के लिए बोनस टिप। जैसे अब ये है, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली हमने कम ज्यादा करना है तो हम कॉर्नर से इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, टॉप से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब हमें मान लो शिफ्ट के साथ करते हैं, अगर हम इसको शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये चारों तरफ से कम ज्यादा होगा, समझे। वेट, ये है, अगर हम इसको शिफ्ट दबा के इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो ये चारों तरफ से होगा, ठीक है। और सिर्फ अगर हम इसको अल्ट दबाते हैं तो ये टॉप और बॉटम से भी हो रहा है, देखो फ्री हैंड होगा, ठीक। ये चीज थी, कहने का मतलब ये है, मैं आपको दोबारा बताता हूं। अगर मान लो हम अपना बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम मान लो अल्ट दबाते हैं, अल्ट से तो वैसे कुछ होने नहीं वाला, दोबारा बताता हूँ, कंट्रोल दबा रहे हैं अगर हम, तो ये प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब जितनी हमारी लेंथ होगी उतनी हमारी विड्थ होगी। लेकिन वहीं अगर हम कंट्रोल को छोड़ के शिफ्ट दबा देते हैं तो ये देखो इस तरीके से काम करेगा, आप करके देखना, तब आपको ये चीज पता चलेगी। लेकिन वहीं अगर हम शिफ्ट और कंट्रोल दोनों दबा देते तो ये दोनों तरफ से, मतलब चारों तरफ से सेम कम ज्यादा होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए यही था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। इस वीडियो में 3 टूल्स के बारे में मैंने आप सबको नॉलेज दी। सबसे अच्छा आपको इस वीडियो में क्या लगा मुझे बताइए। तीनों टूल्स में से आप कौन सा टूल्स, आप कौन सा टूल यूज करेंगे वो मुझे बताओ, कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। नाउ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग नेक्स्ट टूल के साथ। ओके बाय।